क्या अविवाहित लड़कियां भगवान हनुमान की पूजा कर सकती हैं और हनुमान चालीसा का जाप कर सकती हैं? इस कहानी के सुनने के बाद आप सभी के मन में कोई शंका शेष नहीं रहेंगी। श्री हनुमान जी और स्त्रियां, ये विषय सदा से लोगों के मध्य गंभीर रहा है, या यूँ कहो कि बस व्यर्थ में गंभीर बनाकर रखा हुआ है कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए या उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए या उनकी साधना नहीं करना चाहिए। आखिर ऐसा क्या दोष है स्त्री में कि समाज के कुछ ज्ञानीजन उन्हें हनुमान पूजा का अधिकारी नहीं मानते हैं? क्या उनका दोष केवल इतना ही है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी है और स्त्रियों के स्पर्श से उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा? अगर मात्र स्पर्श करने से ब्रह्मचर्य खंडित होता है तो फिर सभी गुरुपद पर आसीन गुरुओं का भी ब्रह्मचर्य हर क्षण खंडित हो रहा है। क्योंकि उनकी तो ना जाने कितनी ही स्त्री शिष्य है जो उनके चरण छूती होगी। ब्रह्मचर्य तो तब खंडित होगा न जब हम किसी स्त्री के स्पर्श करने पर अपने मन में काम भाव लाएंगे। और ज्ञान समाज क्या हनुमान जी को इतना निर्बल मानते हैं कि एक साधारण स्त्री के स्पर्श से उनके भीतर काम भाव जाग जाएगा और उनके ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा? अरे, जिन्हें स्वर्ग की अप्सराएं, यक्षिणियां आदि अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई तो उन्हें सांसारिक स्त्री कैसे आकर्षित कर पाएगी? जब भी श्री प्रभु के समक्ष कोई स्त्री जाती थी तो वे उन्हें माता कहकर संबोधित कर देते थे या बहन कहकर संबोधित कर देते थे जिनका जन्म एक स्त्री के गर्भ से हुआ हो, उनका स्त्री से कैसा बैर हनुमान जी कामासक्त नहीं है परंतु ब्रह्मचर्य क्या है वे ये भली भांति जानते हैं। अगर स्त्रियों का स्पर्श वर्जित है तो क्यों हनुमान माता अंजना के चरण स्पर्श करते हैं? अब ये न कहना कि वो तो उनकी माँ थी, ये बहुत पुराने बहाने हो चुके हैं। अगर वो उनकी माँ थी तो जो राक्षसी होती थी वो तो उनकी माँ नहीं होती थी न, फिर क्यों प्रभु उनसे युद्ध करते थे और एक मुष्टि प्रहार से उनका वध कर दिया करते थे? क्यों प्रभु ने स्पर्श किया एक राक्षसी का? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमारे ज्ञानी समाज के पास नहीं है। हर स्त्री हनुमान जी की पूजा कर सकती है, साधना कर सकती है, उनकी परिक्रमा कर सकती है। आपके स्पर्श से उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, आपका मन दूषित हो तो बात अलग है। अन्यथा किसी स्त्री का इतना सामर्थ्य नहीं है कि स्पर्श मात्र से प्रभु के मन को विचलित कर दे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने हनुमान को बहुत काम आंक रहे हैं। और अपने भगवान के सामर्थ्य पर शंका करने से अच्छा है कि हम भक्ति करना ही छोड़ दे। हर स्त्री प्रभु की भक्ति तथा साधना कर सकती है। हनुमान जी को गुरु के रूप में पूजे, बड़े भाई के रूप पूजे और फिर देखे कि उनकी कृपा आप पर बरसती है कि नहीं। जो लोग तंत्र मार्ग में हैं वे प्रत्यंगिरा को तो जानते ही होंगे, माँ का ही उग्र स्वरूप है प्रत्यंगिरे। माँ पूर्ण दिगंबर अवस्था में दिगंबर शिव की गोद में हिमालय के उच्च शिखर पर बैठी है। किसी बात को लेकर माँ क्रोधित हो जाती है और पुनः शांत होने पर शिव से कहती है कि है शंभु, मेरे उस उग्र स्वरूप के बारे में
आप कुछ कहें जो कुछ क्षण पहले मैंने धारण किया था। शिव ने कहा कि आज से तुम प्रत्यंगिरा कहलाओगी। तंत्र में तुम्हारा विशेष स्थान होगा। शिव के दिगंबर देह से दिगंबर अवस्था में प्रकट होती है। प्रत्यंगिरा अंग पर एक धागा भी नहीं है। इसीलिए प्रत्यंगिरा है। कृत्या तक को भस्म कर देने वाली, एक हुंकार मात्र से ब्रह्मांड को फोड़ देने वाली ये प्रत्यंगिरा और हर देवता के अंग में विराजती है। प्रत्यंगिरा जब क्रोध में आ जाती है तो अच्छों को नग्न करके रख देती है। प्रत्यंगिरा इसी प्रत्यंगिरा का प्राकट्य हुए श्री हनुमान जी की देह से भी। जब हनुमान जी की तपती देह से मकर ध्वज ने जन्म लिया तो श्री प्रभु इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए, क्रोध में भर गए और उनके इसी क्रोध में तपते देह से उत्पन्न हुई हनुमत प्रत्यंगिरा। प्रत्यंगिरा नग्न है, अतः वो लोगों के विचारों में दौड़ती है। मनुष्य स्वयं के सामने ही नग्न हो जाता है, ऐसे उसकी सत्यता को खोलकर रख देती है प्रत्यंगिरा। इसी देवी ने हनुमान जी के मन को शांत किया और उसी दिन से प्रत्यंगिरा का एक नाम और हुआ हनुमत प्रत्यंगिरा। जो हनुमत प्रत्यंगिरा को पूज लेता है उसके शत्रु काल के मुख में समा जाते हैं। पूर्ण उग्र और तंत्र की मुख्य देवियों में से है हनुमत प्रत्यंगिरा। हनुमान के तप करने पर उनके ही अंग से प्रकट होती है यह देवी। भविष्य में इस विषय पर भी चर्चा अवश्य होगी। आज ये बताने का केवल इतना ही उद्देश्य था कि प्रभु के श्री अंग में एक स्त्री विराजती है जिसे तंत्र ने हनुमत प्रत्यंगिरा कहा है। तो आप उन्हें स्त्री तत्व से दूर कैसे करेंगे? परमेश्वर ने सभी को समान अधिकार दिए हैं, अतः कोई भेद ना करे। अपने दर्शन शास्त्र के आधार पर सत्यता को हम नकार नहीं सकते हैं। अतः स्त्रियों को भी समान अधिकार प्रदान करे। ये स्त्री समाज की शक्ति है। इनमें बड़ा धैर्य है और साहस भी है। मेरे 2 शिष्य, एक पुरुष और एक स्त्री, दोनों ने ही हनुमान साधनाएं की और पुरुष की अपेक्षा स्त्री को शीघ्रता से सफलता मिली। प्रभु आपके लिंग को नहीं, आपकी भावनाओं को देखते हैं। पुरुष के भटकने के अवसर अधिक होते हैं परंतु स्त्री मन से दृढ़ होती है अपने संकल्प के प्रति, इस कारण वो भटकती नहीं है। और प्रभु की कृपा की पात्र बनती है। अधिक लिखने से कोई लाभ नहीं है। जिन्हें समझना है वे इतने में ही समझ जाएंगे और जो समझना नहीं चाहता है उसके लिए तो एक ग्रंथ भी छोटा पड़ जाएगा। मेरा उद्देश्य किसी के हृदय को कष्ट पहुंचना नहीं है अपितु सत्य को सामने लाना है। अगर अब भी कोई शंका हो तो कमेंट्स में बताना, उस पर भी बात